सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। दर्शकों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, ना जाने कैसी कैसी नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं और नाम जप भी करते हैं। बड़ा स्थिति गंभीर है कि क्या करें, नाम जप मांस खाने वाले, या छोड़ दें, बंद कर दें। आज इस वीडियो में तर्कपूर्ण ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नव युवक नया नया तर्क करते हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, प्रश्न करता है। आज इतनी गहराई से आपको समझने के लिए मिलेगा, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दर्शकों, हम हमेशा कहते हैं कि जो व्यवहार आप स्वयं के साथ चाहते हैं कि मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, ये क्रिया कोई मेरे साथ ना करे, वो व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। यह धर्म होता है। धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या होती है? यही होती है कि आप चाहते हैं कि आपको कोई उंगली भी ना लगाए और आप जीवों की हत्या कर देते हैं। अधर्म हो गया। आपको कोई गाली निकाले, आपको कैसा लगेगा? हमें लगता है कि आपको बहुत बुरा लगता होगा। लेकिन जब हम दूसरों को गाली निकालते हैं, अधर्म हो जाता है। हम अपने माता पिता का सम्मान तो करते हैं, दूसरे लोगों के माता पिता की अवहेलना कर देते हैं, उनका अपमान करते हैं। अधर्म हो गया। यानी जो जो स्थिति आपने चाही कि हमारे साथ घटित हो, आपने उसके विरुद्ध कोई कार्य दूसरों के साथ कर दिया, यानी अधर्म कर दिया। इन्हीं कर्मों से चेतना का स्तर गिरता है। हमारा अगला जन्म पशु की योनि में होता है। ना जाने कौन सा पेड़ पौधा बन जाएंगे, किस नाली का कीड़ा बन जाएंगे। ये तो प्रकृति जानती है। हमारे कर्मों के आधार पर निर्णय होता है। दर्शकों, नाम जप करते हैं और मांसाहार भी करते हैं, जीव हत्या करते हैं। तो कहता कि हम तो जीव हत्या नहीं करते, हम तो मार्केट से खरीद कर लाते हैं। दर्शकों, अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, मांग नहीं होगी, तो बेचने वाला कहां से रहेगा? बताओ। बेचने वाले का कारण खरीदने वाला है। हर विषय का कुछ ना कुछ कारण होता है। शिव परम कारण है। हर कोई कारण है ना। जो खाता है, बेचने वाला तो बेच रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोई उठाकर काट दे, उनकी हत्या कर दे, उनके साथ दुर्व्यवहार करे? क्या आपको अच्छा लगेगा? हमें नहीं लगता कि 100 में से कोई 1% भी ऐसा होगा जो कहेगा कि हमें अच्छा लगता है। सब कहेंगे नहीं, हमारी संतान को कोई उंगली भी लगाकर देखे, हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए। लेकिन दूसरे जीव की हत्या हम अपने भोजन के लिए कर देते हैं। क्या हुआ? अधर्म हुआ। और जिस परमात्मा ने इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, हम सब उनकी संतानें हैं ना। संतानों में चेतना का अलग अलग स्तर है। मनुष्य की चेतना सबसे अधिक विकसित है, निर्णायक है दूसरे जीवों की तुलना में। जो घास फूस होता है, उनकी चेतना बिल्कुल सोई हुई है। उससे भी अधिक चेतना इन पर्वत पहाड़ों की सोई हुई है। लेकिन है तो जीव ही, है तो परमात्मा शंकर के पुत्र रूप ही। बात समझ में आ रही है ना? अब परमात्मा के पुत्रों को आप काटकर खा रहे हो
और उस परमात्मा के नाम का स्मरण आप कर रहे हो, क्या परमात्मा प्रसन्न हो सकते हैं? दर्शकों, मैं बात तंत्र की नहीं कर रहा। तंत्र की स्थिति में अलग बातें होती हैं। कोई उठकर आए और कहे कि तंत्र में भी बलि दी जाती है, बलि का अलग अर्थ होता है, उसकी महत्वपूर्णता अलग होती है, उसका कायदा कानून अलग होता है। हम उस विषय की बात नहीं कर रहे। आप भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, हम यहां उसकी बात कर रहे हैं। तंत्र पे भी धीरे धीरे आएंगे कि क्यों बलि चढ़ाई जाती है, क्या कारण है उसका। हम तंत्र को नकार नहीं सकते। कुछ लोग कह देते हैं कि तंत्र तो होता ही नहीं है, बलि तो गलत होती है, बलि नहीं दी जानी चाहिए। जो भक्ति हृदय वाला व्यक्ति होता है ना, वो ऐसा ही कहेगा। लेकिन जो तंत्र वाला व्यक्ति होगा, वो उस सिद्धांत को जानता है, बलि के अर्थ को जानता है। आजकल कुछ लोग तंत्र तंत्र करके यूट्यूब के ऊपर ज्ञान देते हैं, तंत्र का पता ही नहीं कुछ भी। तो यहां जो नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उनके लिए सिद्धांत बताया जा रहा है। दर्शकों, हमने कहा कि जो काम आपके साथ ना हो वो दूसरों के साथ ना करें, अन्यथा वह अधर्म होगा। ठीक? तो परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकते जब आप परमात्मा की बनाई सृष्टि को नाजायज क्यों कहेंगे। कुछ लोगों का तर्क होगा कि महाराज, प्राण तो घास फूस में भी है। जो हम भोजन करते हैं, गेहूं में, मक्की में, चावल में भी तो प्राण होते हैं। उसको क्यों काटते हैं, क्यों अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं? और अगर भोजन करेंगे ही नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे? आप यह बात सत्य कह रहे हैं। दर्शकों, यहां एक विधान लागू होता है कि जिस जीव की चेतना का स्तर कम है, पहले उसका प्रयोग उच्च विकसित चेतना वाला व्यक्ति कर सकता है। अब सबसे विकसित चेतना वाला कौन? मनुष्य। हम और तुम मनुष्य हैं, तो चेतना का स्तर ऊपरी स्तर पर होगा। तो सबसे कम चेतना स्तर वाले जीव को हम खा सकते हैं जीवन जीने के लिए, क्योंकि मनुष्य का जीना अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ही तत्व को जाना जा सकता है। सबसे अधिक जीवित रहने की अनिवार्यता मनुष्य की देह में होती है, अन्य देहों की उपेक्षा। तुलना करके देखिए कि जो दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनकी तुलना में मनुष्य का जीना अधिक आवश्यक है, क्योंकि तत्व का बोध मनुष्य ही कर पाता है। अब मनुष्य के जीवन में भी हम मदिरा पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, चेतना का स्तर गिर रहा है तो अगला जन्म पता नहीं कौन सी योनि में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मनुष्य के लिए अब सब से निचली स्तर की चेतना किसकी है? पहाड़ों की, जो पत्थर रूप हो चुके हैं। चेतना का ना के समान वहां देखने को मिलता है, कितना है ही नहीं, ऐसा लगता है। कहते हैं ना कि पत्थर के समान दिल कर लिया, तेरा दिल तो पत्थर के समान है। अर्थ क्या हुआ कि चेतना है ही नहीं। शिव प्रत्येक स्थान पर है, शिव सोया हुआ पूर्ण रूप से। तो हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है? क्या पत्थर खाएंगे तो सेहत अच्छी होगी? नहीं। उसकी बात की स्थिति किसकी होगी? पत्थर के बाद की स्थिति घास फूस की होगी, जो हम खाते हैं ना, सब्जी, फल, अनाज, उसकी स्थिति होती है उसके बाद। तो मनुष्य के लिए वह विकल्प दिया गया कि उसका आहार करें और जीवन को स्वस्थ रखें, लंबी आयु जिए, भगवत चिंतन करें, तत्व को जागृत करें और मुक्ति को प्राप्त हो जाए। ये विधान है। अब कहीं घास फूस मिल ही नहीं रहा, तो उसके बाद की चेतना किसकी हमें प्राप्त होगी खाने के लिए? घास फूस के बाद किसका नंबर आता है? आप स्वयं देख सकते हैं इसके बारे में। जो चीज उपलब्ध ना हो, उसकी अब्सेंस में हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका स्थान उसके बाद आता है। लेकिन हमारे पास खाने के लिए फल भी है, अनाज भी है, फिर भी हम पशुओं की हत्या करके खा रहे हैं, मार रहे हैं, तो पाप ही होगा। दर्शकों,
मैं गहराई से बार बार कहना चाहता हूं कि इन आदतों को छोड़ दें। आप नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, किसी दूसरे देवता की आराधना करते हैं, अपनी इस वृत्ति को समाप्त कर लें। मांस खाने की वृत्ति, मदिरा पान करने की वृत्ति, कुछ नहीं होता इसमें, केवल बहकावा होता है। तो इसका त्याग करें, फिर नाम जप करें। आपका नाम जप आपको अवश्य फल देगा, आपकी बुद्धि परिवर्तित होगी, आपका मन ही नहीं कहेगा कि कुछ खाएं, मदिरा पान करें, मांस खाएं। तो नाम जप का फल मिलने की जगह आपको नुकसान हो सकता है, आपकी चेतना का स्तर गिर जाएगा। हमें किसी के प्राण लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आज्ञा भी नहीं है कि हम यूं ही किसी को मार दें। अब प्रकृति की आज्ञा के खिलाफ हम कोई काम करेंगे तो प्रकृति सजा तो देगी ना, और दे भी रही है। हर हर